जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य दर्पण में मैं गिरजापति आप सभी मित्रों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों हम लोग प्रैक्टिस सेट, जी हाँ मित्रों, प्रैक्टिस सेट जो KVS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और UGC नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जो भी मित्र हमारे फॉर्म डाले हैं उनका डेट भी आ गया है, तो वो लोग जरूर ही प्रैक्टिस सेट को देखें और इससे बहुत लाभ होगा मित्रों। तो हम लोग देखते हैं जैसे प्रैक्टिस सेट, और जो मित्र हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और एक क्लास हमारी भी और चल रही है, बड़माला की है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे हमें भी एक ऊर्जा एनर्जी बल मिलता है और जहाँ हम अपनी त्रुटियों को सुधार भी करने का अवसर मिलता है मित्रों। तो हम सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग शुरू करते हैं मित्रों कि जायसी, जी हाँ मित्रों, जायसी की सर्व प्रसिद्ध रचना है मधुमालती है, पद्मावत है, मिर्गावती है, पद्मावती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सही उत्तर जो होगा 92 का, वो 92 का बी है। बी उत्तर राइट आंसर है। जी हाँ मित्रों, 92 बी के है। मधुमालती इसे मंझन की रचना है, मिर्गावती कुतुबन की है और पद्मती रचना है नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी। पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी। रणथंभौर है, मराठावाड़ा है, चित्तौड़ है, सिंघल द्वीप है। तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो सिंघल द्वीप इज राइट आंसर, करेक्ट उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं कि पद्मावत में, जी हाँ मित्रों, पद्मावत में नायिका पद्मावती है, नायक कौन है। जी हाँ मित्रों, किसी भी रचना में एक नायक नायिका होते हैं। तो रतन सेन कौन है। तानसेन है, रतन सेन जी हैं या तानसेन जी हैं, अग्रसेन जी हैं या धन पाल जी हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 94 का, वो ए हो जाएगा, रतन सेन इज राइट आंसर है, करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं कि पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुतुब शाह जी हैं, औरंगजेब जी हैं, मोहम्मद गोरी है या अकबर है। तो 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी है, औरंगजेब इज राइट आंसर, करेक्ट उत्तर औरंगजेब उत्तर सही है। जो बी ऑप्शन है वो सही है। पद्मावत, जी हाँ मित्रों, पद्मावत की भाषा क्या है। अवधी है, पुरानी हिंदी है, ब्रज भाषा है या अपभ्रंश भाषा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 96 का, वो ए हो जाएगा, अवधी है। जी हाँ मित्रों, अवधी रचना 57 इसमें खंड हैं और जायसी जी की रचना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है। और आगे हम लोग देखते हैं, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ब्रज भाषा का प्रयोग, लोक संस्कृति की प्रभावी चित्रण, इसमें प्रेम की प्रधानता, नारी सौंदर्य का नखशिख वर्णन। 97 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए है, ब्रज भाषा का प्रयोग सही उत्तर है। जी हाँ मित्रों, ब्रज भाषा का प्रयोग सही उत्तर है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। वल्लभाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी हैं, विष्णु स्वामी जी हैं या निम्बार्काचार्य जी हैं। तो 98 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, ओ डी हो जाएगा, निम्बार्काचार्य जी है, सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर है। बंगला, जी हाँ मित्रों, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है। रंग रामायण है, भास्कर रामायण है, कृतवासी रामायण है, अध्यात्म रामायण है। तो 99 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो सी है, कृतवासी रामायण सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं बीजक, जी हाँ मित्रों, बीजक में किस कवियों की रचनाओं को संकलित है। कबीरदास, और इसमें क्या है, साखी, सबद और रामायणी, जो कबीरदास की तीनों रचनाएं उसमें संकलित है और उनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित की गई हैं, इसमें संग्रहित की गई हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो कबीर की पत्नी का क्या नाम था। जी हाँ मित्रों, कबीर की पत्नी का क्या नाम था। रेवाली, पाई, लोई या कमाली। तो सॉरी, 101 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, वो लोई सही उत्तर है। जी हाँ मित्रों, लोई सही उत्तर है। सिद्धांत पंचमात्रा, जी हाँ मित्रों, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन है। विष्णु स्वामी हैं, राघवानंद है, रामानंद है, वल्लभाचार्य जी हैं। तो 102 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 102 का ओ बी है, राघवानंद। जी हाँ मित्रों, बी का राघवानंद सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं, गुरु नानक का जन्म हुआ था किस सन में। 1469 है, 1505 है, 1520, 1450। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 1469 है। आगे हम लोग देखते हैं कि हरडे बाणी, जी हाँ मित्रों, हरडे बाणी के रचयिता हैं मलुक दास जी, रैदास जी,
गुरु नानक जी, दादू दयाल जी। तो 104 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, 104 का वो दादू दयाल जी हैं। जी हाँ मित्रों, दादू दयाल राइट आंसर, करेक्ट उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं कि सुंदर, जी हाँ मित्रों, सुंदर ग्रंथावली जो है, सुंदर ग्रंथावली, जी हाँ मित्रों, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? पुरोहित हरि नारायण शर्मा, गोविंद रजनीश जी, श्याम सुंदर दास जी, रामचंद्र शुक्ल जी। तो 105 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो पुरोहित हरि नारायण शर्मा जी हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 600, 6000 है, 5000 है, 500 है, 1000 है। तो 106 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 6000 हैं। जी हाँ मित्रों, 6000 है, सही उत्तर है। ढाई आखर, जी हाँ मित्रों, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति है, जी हाँ, किसकी? कबीर की, ईश्वरदास की, जायसी की, कुतुबन की। 107 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, 107 का वो ए है, कबीर जी हैं। जी हाँ मित्रों, कबीर है, सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है? मलूक दास की, कबीर की, दादू की, सुंदर दास की। तो 108 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, आप लोगों का आ रहा है वो 108 का ए है। ए आलसी के ऊपर कहे हैं, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कहे गए, सबके दाता राम। तो इस प्रकार ये पंक्ति है। आगे हम लोग देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? सदुक्कड़ी, ब्रज भाषा, पूर्वी भाषा, भोजपुरी भाषा। तो 109 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, 109 का ए है, सदुक्कड़ी भाषा। 109 का सदुक्कड़ी भाषा करेक्ट उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं कि कबीर की को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी, आचार्य श्याम सुंदर दास जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो 110 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी है, जी सही उत्तर है। डिक्टेटर का अर्थ होता है मित्रों तानाशाह, हिंदी शब्द इसका तानाशाह हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं पद्मावत, जी हाँ मित्रों, पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा का, कड़वक का, दोहा चौपाई का या चौपाई का? एक बार पुनः सुन लीजिए, दोहा चौपाई है, कड़वक है, दोहा है या चौपाई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 111 का वो ए है, दोहा चौपाई। जी हाँ मित्रों, ये सही उत्तर है। जायसी द्वारा पद्मावत में वर्णित 12 मास का अर्थ है? 12 महीनों की फसलों का वर्णन, 12 वर्ष के ग्रह नक्षत्रों का वर्णन, 12 महीने के ऋतु का वर्णन, 12 महीने में नागमती के बिरा मनोदशा का वर्णन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो डी हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है इज करेक्ट उत्तर है, सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं जायसी द्वारा पद्मावत में प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया गया है? मानवीकरण के रूप में, आलंबन के रूप में, उद्दीपन के रूप में, ये सभी हैं। तो 113 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, 113 का वो डी है, ये सभी सही उत्तर है, सही उत्तर है। आप लोग जरूर मित्रों बताएं कि प्रैक्टिस सेट हमारा कैसा लग रहा है और इसके जो हमें एनर्जी ऊर्जा बल भी मिलता है। आप लोगों को एक कमेंट, एक लाइक, सब्सक्राइब से हमें एक एनर्जी ऊर्जा बल मिलता है, इससे अच्छे से कंटेंट देने में हमें मज़ा भी आता है मित्रों। तो आगे हम लोग देखते हैं 114 क्वेश्चन नंबर को बढ़ चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी का परंपरा का प्रथम कवि माना है किसे? कुतुबन का, मंझन को, मुल्ला दाऊद को या जायसी जी को? तो 114 का जो सही उत्तर होता है मित्रों, कुतुबन की जो रचना मृगावती है उसी से है। मुल्ला दाऊद की चंदायन, मंझन की मधुमालती और जायसी की पद्मावत अखरावट आप लोग जानते ही हैं। आगे हम लोग देखते हैं मृगावती, जी हाँ मित्रों, मृगावती किसकी रचना है? असायद की है, मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की या मंझन की? तो नीचे दिया ही हुआ है, 115 का सी हो जाएगा, कुतुबन सही उत्तर है, कुतुबन सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं जायसी ने अपनी किस रचना में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? मसलनामा में, अखरावट में, पद्मावत में, आखिरी कलाम में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 116 का सही उत्तर जो आप लोगों का आ रहा मित्रों बी हो जाएगा, अखरावट सही उत्तर है, अखरावट। आगे देखते हैं कि निर्गुण, जी हाँ मित्रों, निर्गुण भक्ति काव्य
में किस तत्व की प्रधानता है? कर्म की, भक्ति की, प्रेम की, ज्ञान की। 117 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 117 का डी हो जाएगा, ज्ञान की। जी हाँ मित्रों, ज्ञान की सही उत्तर है। संत काव्यधारा के लिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम किसने दिया? परशुराम चतुर्वेदी जी, रामकुमार वर्मा जी, रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 118 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी है। 118 का सी है, रामचंद्र शुक्ल। आगे हम लोग देखते हैं संत काव्य का आरंभ। जी हाँ मित्रों, संत काव्य का आरंभ माना जाता है 15वीं शताब्दी से, 16वीं से, 13वीं से, 14वीं से। तो 119 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा मित्रों, 14वीं शताब्दी। जी हाँ मित्रों, 14वीं शताब्दी सही उत्तर है। साखी शबद रमैनी। जी हाँ मित्रों, साखी शबद रमैनी सुंदरदास साखी शबद रमैनी किसकी रचनाएं हैं? तो सुंदरदास जी की, गुरु नानक की, दादू की या कबीर की। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा कबीरदास की। जी हाँ मित्रों, कबीरदास सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं संत काव्य। जी हाँ मित्रों, संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? करुण की, वीर की, श्रृंगार की, शांत की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 121 का, 120 को क्वेश्चन को हम लोग 121 का सही उत्तर शांत रस हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, शांत रस सही उत्तर है। अवधू गगन मंडल घर कीजे पंक्ति किस कवि की है? कबीर की, रैदास की, गुरु नानक की, गोरखनाथ की। तो 122 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ए इसका सही उत्तर है, कबीर। जी हाँ मित्रों, 122 का कबीर सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है मलुक दास की, कबीर की, कबीरा की, रैदास जी की। तो 123 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रैदास। जी हाँ मित्रों, रैदास सही उत्तर है। पानी ही तो हिम भया, पानी ही तो हिम भया, हिम है गया बिलाए पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक की, कबीर जी की, रैदास की या मलुक दास जी की। 124 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 124 का ओ बी है, जो सही उत्तर कबीर है, सही उत्तर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म हुआ था। जी हाँ मित्रों, बहुत विवादित क्वेश्चन रहा है। पटना है, लुधियाना, अमृतसर है, तलवंडी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तलवंडी है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? सुंदर दास, रैदास जी, मलुक दास जी या कबीर दास जी। तो इसमें सुंदर दास जी सबसे अधिक शिक्षित भी थे और श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन था? रैदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, कबीर दास जी। 127 का जो सही उत्तर हो जाएगा 127 का सही उत्तर जो है सी ऑप्शन है वो सही है, एकदम सही है। उत्तर है सी, एकदम राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों द्वारा आत्म साधना में रागात्मकता और भक्ति ज्ञान का युक्त हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों की यहाँ थी। इसका कथन है सीताराम चतुर्वेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं बिठोवा। जी हाँ मित्रों, बिठोवा भक्त किसे माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को, विवेकानंद को, ज्ञानदेव को, नामदेव को। तो 129 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो नामदेव सही उत्तर है, नामदेव सही उत्तर है। गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा पंक्ति है। इस पंक्ति में कवि की किस दर्शन की प्रतिपादन कर रहे हैं? इसे बौद्ध मत का, हठ योग का, वेदांत का, नाथ पंथ का। तो 130 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो वेदांत है, सही उत्तर सी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। ईसवी सन। जी हाँ मित्रों, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है? 50 वर्ष, 55 वर्ष, 57 वर्ष या 60 वर्ष। तो 131 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 57 वर्ष, सही उत्तर है। हरडेवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह? रज्जब जी की, दादू दयाल की, सुंदरदास की, रैदास की। तो 132 का जो सही उत्तर हो जाएगा 132 का बी दादू दयाल। जी हाँ मित्रों, दादू दयाल हैं। जायसी किस सूफी
फ़कीर के शिष्य थे निजामुद्दीन चिश्ती के, शेख मेहदी के, शेख बुरहान के, शेख नबी के। तो 133 का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन जो है निजामुद्दीन चिश्ती, सही उत्तर है निजामुद्दीन चिश्ती। आगे हम लोग देखते हैं गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुस्त हुई, पंक्ति किसकी है? रसखान की, सुंदरदास की, तुलसीदास की, रहीमदास की। तो 134 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 134 का डी। जी हाँ मित्रों 134 का डी रहीमदास इस राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं कि निर्गुण भक्ति काव्य संत है, काव्य धारा के प्रमुख कवि है रामानंद जी, रैदास जी, कबीर जी, जायसी जी। तो 135 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 135 का वो सी है, कबीर जी हैं, कबीर जी सही हैं। संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? परमात्मा का, माया का, आत्मा का, किसी का नहीं। 136 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 136 का ओ बी है, माया है, माया है, इट इज राइट आंसर। कबीर की दृष्टि से में मोक्ष का अर्थ है मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति, अमर होना, ईश्वर से साक्षात का दर्शन, आत्म परमात्मा और की द्वैत भाव की समाप्ति। तो 137 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 137 का डी इज राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं संत काव्य में कौन सा प्रभाव नहीं है? इस्लाम का एकेश्वरवाद, विशिष्टता द्वैतवाद दर्शन, उपनिषद दर्शन, शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन। तो 138 का सही उत्तर हो जाएगा वो बी है, विशिष्टता द्वैतवाद। जी हाँ मित्रों ये सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन संत काव्य की प्रवृत्ति की विशेषता नहीं है? अंतर्मुखी साधना पर बल, नवधा भक्ति का महत्व, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, मूर्ति पूजा और तीर्थाटन का विरोध। तो 139 का जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो बी सही उत्तर है, 139 का बी। तो आज मित्रों हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को लगभग कवर किया और वो जो महत्वपूर्ण सेशन था हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। लगभग 40 क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, आप लोगों को समझ दूंगा जो KVS और UGC नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना स्नेह आशीर्वाद चैनल को दें। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी हाँ मित्रों आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।